हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू वैशाली फैशन चैनल। तो मैं आपको एक और ब्लाउज के साथ आ गई हूँ। यही तीरा वाला ब्लाउज हमारे इधर इस साइड में इसे तीरा वाला ब्लाउज कहते हैं। तो ये जो ब्लाउज है कस्टमर का ही ब्लाउज है, तो इसी नाप का हमें बनाना है। तो आइए एक एक विदाउट नाप मेजरमेंट से कैसे इसका नाप लेकर हम इसे सिलते हैं, इसकी कटिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखेंगे, इसका मेजरमेंट लेंगे हम अपने इंची टेप से। तो इनका कितना है क्या है पहले हम सीधे सीधे देख लेते हैं, सेंटर में रखेंगे। ये तो ज़्यादा ही पतली है, इतनी भी ज़्यादा उसका नहीं है। साइज में भी आपके सामने ले रही हूँ, इनका मेजरमेंट कितना है ज़रा देखूँ। तो 7.5 6.5 मतलब 14 मतलब 28 की इनकी कमर है और शायद 34 का इनका सीना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, तो ये आया है हमारा 9 पे। ये है 8.5 मतलब 9 समझ, 8.5 है, एग्जैक्ट 8.5 है। 8.5 और 7, 6.5 6 समथिंग। तो कमर आया है 6.7, चेस्ट है इनका 8.5 पे। और शोल्डर स्लीव इनकी तो जितनी उसकी रहेगी, वैसे तो इसमें 10 आ रहा है, जितनी उसकी रहेगी उतना देख लेंगे अपन। और फुल लेंथ इसका, फुल लेंथ कितना है ये देख लेते हैं। थोड़ा खींचेंगे कपड़े को खींच के 15.5 इसका फुल लेंथ है। फुल लेंथ है 15.5 है ना। और पीछे का, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि पीछे का कम और आगे का ज़्यादा रहता है तीरा वाले पे, तो पीछे का देख लेते हैं। पीछे का भी वही 14 है, पीछे का सॉरी 15 है और आगे का 15.5 है, आधा इंच आगे का ज़्यादा है। तो आइए अब इसके हम अस्तर भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर से देख लेती हूँ मैं। 8.5 इधर है और इधर कितना है, 8.5 ही है। तो हम पहले बैक बैक का मेजरमेंट कर लेते हैं। शोल्डर इनका वही 6 लेना पड़ेगा हमें। वो पीछे का गला भी काफ़ी बड़ा है इनका। तो शोल्डर इनने लिया है कितना, इनका शोल्डर कितना है। वैसे तो इनकी कटिंग 2 पे है, इनने 2 ही रखा हुआ है गला। तो और बाकी जो है, जो हमारा जो ब्लाउज का जो पीछे का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से है। 8.5 ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हमें भी इसी हिसाब से ही लेना है पीछे का डिज़ाइन। तो मैं शोल्डर ले लूँगी 6, क्योंकि पीछे का गला बड़ा है। तो आइए हम इसका शोल्डर पहले फुल लेंथ लेते हैं पीछे का। उनको रेट 15 चाहिए, तो हम क्या करेंगे 15.5 पे फुल लेंथ ले लेंगे। वैसे तो 16 लेने चाहिए मुझे, 16 ले लेती हूँ, क्योंकि आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे करके कट जाएगा तो 15 आएगा। और शोल्डर मैंने लिया है 6, आर्म होल भी मैं ले लूँगी 6। और यहीं से इनका है 8.5 और हम 1 इंच लूजिंग लेंगे 9.5। 1 इंच लूजिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और यहीं से हम ले लेंगे 7.5 पे, 7.5 और 1 इंच एक्स्ट्रा 8.5, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हो गया हमारा। और ये 3 इंच की दूरी पे हम लगाएंगे टक्स। टक्स की लंबाई रहेगी 4 पे। और ये रहेगा टक्स का जो रहेगा वो एक एक का टक्स रहेगा 1 इंच का, तो उसको बीचों बीच में ऐसे करके इसे हम टक्स लगा देंगे। बाकी जैसा आप गले का आगे का डिजाइन है वैसा रखेंगे। 19 इनका जो गला
इनका जो ये शोल्डर है, इन्हें कितना 2.5 रखिए, तो यहाँ से हम 3 रख लेंगे और 3 यहाँ से ओपन करेंगे। मैं 2.5 पे कर देती हूँ, 2.5 पे गला, और वैसे आ रहा है वो 8.5 पे गला आ रहा है, तो इस तरह से गले का डिज़ाइन रहेगा। गला जैसा वहाँ ऐसे कुछ डिज़ाइन है तो वैसे रहेगा, लेकिन अभी इसकी कटिंग नहीं करेंगे, पहले कटिंग करेंगे इसकी। तो आर्म होल जो यहाँ पे 2.5, एक आधा का ऐसे लेकर राउंड में ले लेंगे इसे, ऐसे करके राउंड में ले लिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे फटाफट। अभी ना क्या है ना, एक और ब्लाउज काट के मैं बैठी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी है। गले का अभी हम कुछ नहीं करेंगे, गले का बाद में करेंगे। अब हम ले लेंगे आगे की, तो आगे का गला हमारा ओपन रहेगा, तो हम एज इट इज इसको इस तरह से रख लेंगे। आधा इंच, क्या है कि जो आयु की पट्टी में जो दब जाता है ना, उसके लिए। तो ये एज इट इज हम इसको इस तरह से रख देंगे, और चौक की सहायता से हम इसका पहले तो आर्म होल की डिजाइन, और ये जो शोल्डर और गले का यहाँ से, और फिटिंग के निशान यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो इसका तो हम तीरा निकाल लेंगे। अब यहाँ से मेन चीज हमारा तीरे पे यहाँ से हमें देखना है। तो देखिए, अब क्या है कि इसको हम हटा देंगे, है ना, पीछे का ये हटा दिया। अब यहाँ से हमने क्या लिया है, शोल्डर ले लिया है 6 लिया है ना, शोल्डर हमने 6 लिया है, आर्म होल भी हमने 6 ही लिया है ना, ये रहा 6 लिया है। इसको थोड़ा सा राउंड में कट कर देंगे इस तरह से। अब उनका जो अपेक्स टू अपेक्स है, सॉरी शोल्डर टू अपेक्स से हमें तीरा का निशान लगाना है। तो क्या करेंगे, हम 13 पे हम ले लेंगे, है ना, यहाँ से हम टोटल 13 पे निशान लगाएंगे ऐसे करके, है ना। और ये जो 13 हो गया, हमें टोटल कितना चाहिए, 15.5 चाहिए, है ना, 15.5 चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच तो यहाँ पे भी, आधा इंच यहाँ पे दबेगा, आधा इंच यहाँ पे दबेगा, तो हमें 4 इंच का हमें तीरा लेना है, 4 इंच का हमें तीरा लेना है। तो पहले हम तीरा हम यहाँ से निकालेंगे। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ से हमने 13 इंच पे हमने सीधी सी हमने ये कटिंग कर दी, और थोड़ा सा क्या करना है हमें, वैसे तो डिजाइन क्या रहता है कि यहाँ से ना 0.5 लेते हैं, और यहाँ से 2 इंच पे हमें इस तरह से इसकी नोक बनानी पड़ती है। इस तरह से हमें ये 13 इंच पे इस तरह से हमें बनानी पड़ती है, और यहाँ से हमें 4 इंच कितना तीरा निकालना रहता है, इतना तीरा निकालना रहता है। तो तीरा हम यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी शोल्डर की कटिंग करेंगे, गले का हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी क्या है ना कि आधा इंच जो हमें कटिंग करनी है, यहाँ से थोड़ा सा आगे से लेके, तो यहाँ से आपको आर्म होल की 0.5 जितना राउंड में लेकर कटिंग करनी है। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे इसकी कटिंग कर देंगे हम।
जिस तरह से डिजाइन किया है सेम उस तरह से हमें कटिंग कर देंगे। अब ये हो गया हमारा आगे का हिस्सा। अब हम तीरा बनाएंगे। तीरा बनाने के लिए एज इट इज बना ही हुआ है। क्या करेंगे, इसको इस तरह से रख देंगे और एक तीरा हमेशा 1 इंच कम का बनाना है। मान लीजिए ये टोटल 12 इंच का है तो हमें 11 इंच का तीरा बनाना है। तो हमने यहाँ से हमने 4 ले लेना है। इसको ऐसे रख दिया। मैंने 4.5 ले, 4 ही ले लेती हूँ मैं भी। हाँ, ये मैंने यहाँ से 4 लिया और यहाँ से मुझे 3 लेना है। ये 1 जड़ 3 है ना। आधा इंच यहाँ से चला जब जाएगा, आधा यहाँ से जब जाएगा, 2.5 इंच यहाँ से होगा और 3 इंच यहाँ से होगा। तो यहाँ से 1 इंच ज़्यादा होगा तो यहाँ से 1 इंच या 2.5 इंच 0.5 इंच कम का होगा। तो यहाँ से हम ऐसे निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगाया और हम इसे काट देंगे। इस तरह से इससे बनेगा। ये तीरा बन गया और हमें यहाँ पे शेप देना है। जो कटोरी की जो शेप देते हैं वो देना है। तो 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच रखेंगे और बीच में जो हिस्सा आएगा वो 1 इंच आएगा। तो 2.5 इंच का हम इसमें टक्स दे देंगे इस तरह से। और यहीं से हम क्या करेंगे, 2.5 इंच, ये जो 2.5 इंच है, 2.5 इंच में इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे आया ये, और 2.5 इंच इस तरह से रखेंगे। ये यहाँ से 2.5 इंच यहाँ आया और 2.5 इंच इस साइड पे। तो देखा जाए तो ये सब गोला होना चाहिए। तो यहाँ से 3 इंच मतलब 2.5 इंच पे हमें यहाँ से इस तरह से लेना है और 3 इंच यहाँ पे इस तरह से। ये हमें इस तरह से मतलब कटोरी के लिए जो शेप आता है वो यहाँ से इस तरह से लेना है। तो यहाँ से आधा, यहाँ से इतना इतना ही हमें सिलना है ताकि इसका कटोरी वाला शेप आए और ऊपर से पॉप उठ जाए, पॉप उठने के लिए। और इसी को ही हम इस पे छाप देंगे डैब डैब करके। छपा नहीं। हम जहाँ पे ये जैसे दिख रहा है ना, सेम वैसे कर देंगे। इस साइड दिखा, इस साइड दिखा, इस साइड और इस साइड। देखिए ये बन गया हमारा। पर इधर तो बना ही नहीं बना तो कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कर लिया ऐसे, और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाया 2 में, और यहाँ से बीच में 1, यहाँ से 2.5 इंच ले लिया और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से भी 2.5 इंच ऐसे करके एक गोल सामने डिजाइन बना दिया। और ये हमारा तीरा एक इस साइड का और एक इस साइड का। अब हम इसे मेन फैब्रिक में कट करेंगे। आइए तो अब इसकी हम मेन फैब्रिक में कट करते हैं। अब मैं करूँगी एम्ब्रॉयडरी। क्या ये जो मैं नाप ले रही थी कि कितना है एम्ब्रॉयडरी, जितनी उतनी ही हमें स्लिप भी चाहिए ऑब्वियसली, जितनी रहेगी उतनी रहेगी। फिर उसके बाद में ये जो पीछे का जो एम्ब्रॉयडरी था ये ना थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था और हमारा जो फिटिंग था अस्तर वो थोड़ा कम था। तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर रही थी। तो सेट कैसे किया जाता है, बीच का जो गला रहता है ना उसको ना थोड़ा सा खुमचा लो, मतलब थोड़ा सा जिस तरह से मैंने जो फोल्ड किया है इस तरह से चेप लो। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इधर उधर से कढ़ाई जो भी एम्ब्रॉयडरी की है वो कहीं से आगे थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ये सब देख लो, फिर इसकी कटिंग कर दो। तो मैंने भी वही किया और इसके ना मैं वीडियो आपको कटिंग की वीडियो तो अभी हो गई, स्टिचिंग की वीडियो मैं अलग से दूंगी क्योंकि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो और फिर स्टिचिंग की वीडियो भी डालूंगी तो वो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मैंने इसको किस तरह से स्टिचिंग किया है और फाइनल लुक तभी देखेंगे। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा कर रखिए ताकि कोई भी मेरी वीडियोस तो आएगी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और ये जो एम्ब्रॉयडरी की काफ़ी भरपूर, जो बैक में इसकी जो एम्ब्रॉयडरी वो काफ़ी भरपूर है। तो आपको भी मेरी वीडियो देख ये जो ब्लाउज वीडियो बोल रही हूँ, ब्लाउज भी आपको देख के काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा, स्टिचिंग की वीडियो में लेकर आऊँगी। अभी आप ये जो कटिंग मैंने किस तरह से की आप देखिए, और कुछ डाउट लगे तो आप मुझे ऑब्वियसली मैसेज में कह सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।